नमस्कार। आज तारीख 7 मई 2025, दिन बुधवार। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं द लेंस राउंड अप। हर बड़ी खबर पर है हमारी नजर। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और मैं हाजिर हूँ आज की ताजा और सबसे अहम खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने मंगलवार की देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच भारत की संयुक्त सेना ने सुखोई 30, राफेल जेट्स और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर ये हमले किए। इनके निशाने पर थे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने, जहां आतंकवाद को बढ़ाने वाली गतिविधियां संचालित की जाती थी। इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल देने के लिए बुधवार सुबह 10:30 बजे सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ सेना की 2 महिला ऑफिसर ने ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पहलगाम में आतंकियों का हमला बर्बर था। पहलगाम में परिवार के सामने हत्या की गई। पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज भी मिले थे। आतंकी हमले में TRF की भूमिका सामने आई थी। वहीं पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह किया है। विदेश सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि ये कार्य जिम्मेदारी के साथ किया गया है। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली थी कि वे और हमले कर सकते हैं। इन्हें रोकना जरूरी था। हमने इन्हें रोकने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। ये कार्रवाई नपी तुली और जिम्मेदारी पूर्ण है। हमारा एक्शन आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और आतंकियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों का चुनाव किया। ऑपरेशन के दौरान हमने यह भी निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की ओर से की गई कार्रवाई के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि इस कार्रवाई में नागरिकों की मौत हुई है और इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक चिंता का विषय है और सैन्य टकराव किसी के हित में नहीं होगा। अमेरिका के इस्लामाबाद स्थित दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिकी मिशन ने कहा है कि वे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वहीं चीन ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दोनों पक्षों से तनाव न बढ़ाने और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। जबकि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं के सम्मान में रखा गया। हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान पूछकर गोली मारी, जिसमें कई महिलाओं के पति उनके आंखों के सामने मारे गए। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर चुना क्योंकि ये हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाओं के गर्व का प्रतीक है। सेना ने ग्राफिक जारी किया जिसमें सिंदूर शब्द में एक ओ को सिंदूर की कटोरी से दर्शाया गया, जो खून के छींटों को प्रतीक करता है। इसने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। विपक्षी दल के कई नेताओं ने भी इस कार्रवाई की सराहना की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर, धर्मशाला, लेह, जम्मू और अमृतसर समेत 18 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। साइबर हमलों की आशंका के चलते CERT-IN ने वित्तीय संस्थानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारतीय रक्षा शेयरों में 4% की उछाल देखी गई है, जबकि पाकिस्तान का शेयर 5% नीचे गिर गया है। वहीं भारतीय रुपये में भी 31 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। ये कदम भारत की युद्ध स्तरीय तैयारियों और ऑपरेशन के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया है और रक्षा सचिव पेट हेग्सेथ ने कहा, हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। इजराइल के राजदूत युरवेन अजार ने भी ऑपरेशन की सराहना की है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इस बीच छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित करेगुटा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में बुधवार को सुरक्षा बलों द्वारा 22 नक्सलियों को मार गिराए जाने की जानकारी मिली है।
वहीं बुधवार की सुबह हुई इस मुठभेड़ पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बता दें कि बीते 15 दिनों में अब तक कुल 26 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बीते कल यानी मंगलवार को भी एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया था। नक्सल मुक्त अभियान के तहत और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। और आखिर में खबर खास में बात नए पोप के चुनाव की। वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में आज से रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप को चुनने के लिए कॉन्क्लेव शुरू हुआ। 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद दुनिया भर से 133 कार्डिनल्स, जिनमें 4 भारतीय भी शामिल हैं, इस गुप्त वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। 13वीं शताब्दी से चली आ रही इस पवित्र परंपरा में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टीन चैपल को लॉकडाउन में रखा गया है। सभी सिग्नल ब्लॉक किए गए हैं और कार्डिनल्स के फोन जमा कर लिए गए हैं। वेटिकन के कर्मचारियों ने भी प्राइवेसी की शपथ ली है। नए पोप के चयन तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा रहेगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक प्रक्रिया पर टिकी है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगले पॉडकास्ट में हम लाएंगे और अपडेट्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।